मुंबई हाईकोर्ट में आज आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई। सेशंस कोर्ट में बुधवार को खारिज की थी याचिका। अब आर्यन की उम्मीदें बॉम्बे हाईकोर्ट पर, लेकिन एनसीबी करेगी जमानत का विरोध। हाईकोर्ट में जमानत याचिका सूचीबद्ध 97 नंबर पर सुनवाई। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था आर्यन खान के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी आज सुनवाई। अरबाज के पिता ने कहा, बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय। एंजाइटी है, अच्छा है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है। इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था, तो उसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिलकर बहुत रोया। दिल्ली पहुंचे विवादों में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी चीफ से करेंगे मुलाकात। सर, लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर, रुक कर। एक मिनट। ओके सर, वी विल गिव प्रॉपर आंसर। नवाब मलिक के आरोपों पर भड़का समीर वानखेड़े का परिवार। पत्नी क्रांति ने कहा, सारे आरोप राजनीति से प्रेरित, मेरे पति ईमानदार अफसर हैं। समीर ये सारी चीजें आज हमें प्रूव करनी पड़ रही है, और वो किस लिए? सिर्फ समीर की ईमानदारी की वजह से, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी दूसरा दबाव काम नहीं कर रहा। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी कर रही है अंदरूनी जांच। एक्शन से रोकने की मांग मुंबई कोर्ट ने की खारिज। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों की नई किश्त। जाति और धर्म को लेकर झूठ बोलने का लगाया इल्जाम। नवाब मलिक ने जारी किया एनसीबी के जोनल डायरेक्टर का बर्थ सर्टिफिकेट। बोले, पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। समीर वानखेड़े पर लगे ताजा आरोपों पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, ये तो अभी इंटरवल है, आगे की कहानी मैं बताऊंगा। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है, अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। लखनऊ में सरेंडर नहीं कर पाया आर्यन, मामले में गवाहों में शामिल किया गया किरण गोसावी। आज तक से बातचीत में बताया जान का खतरा। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता दिखा था किरण गोसावी। एनसीबी ने बनाया है गवाह, लेकिन अभी तक चल रहा है फरार। प्रभाकर सेल के आरोपों को लेकर एनसीबी को झटका। सेशंस कोर्ट ने किसी भी दखल से किया इनकार। प्रभाकर सेल के आरोपों के बाद गिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। शुरू हुई विभागीय जांच, तलब किए गए दिल्ली। ये जो तथ्य सामने आया है, इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के समर्थन में आगे आई हिंदू सेना। दिल्ली की दीवारों पर लगाए पोस्टर। आज शाम 4 बजे होगी मोदी मंत्रिमंडल की बैठक। चुनाव वाले राज्यों में केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की संभावना। 21 अक्टूबर को हुई थी मंत्रालयों की ऐसी समीक्षा बैठक। पीएम मोदी का आदेश कारपूल करके आए मंत्री। काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगी ममता बनर्जी। छठ पूजा के बाद मंदिर में पूजा का कार्यक्रम। उधम सिंह नगर में किसानों ने किया सीएम के कार्यक्रम का विरोध। हेलीपैड पर किया कब्जा, रद्द करना पड़ा कार्यक्रम। एक बार फिर सियासी समर में उतरे लालू यादव। बिहार उपचुनाव में करेंगे प्रचार। कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू की जनसभा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस से छिड़ी जंग पर बोले लालू, बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है सभी को मालूम है। क्या क्या जमानत जब्त कराने के लिए कांग्रेस को 2 सीट। क्या होता कांग्रेस का, क्या होता कांग्रेस का गठबंधन, और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। लालू यादव की कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने की नसीहत। कहा, देश की जनता इस वक्त चाहती है विकल्प। तेजस्वी तेज प्रताप की सियासी जंग के बीच लालू यादव ने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। मेरी अनुपस्थिति में बखूबी संभाली पार्टी, उम्मीद से ज्यादा सीटें जीती आरजेडी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, लालू यादव सांप्रदायिकता के खिलाफ बड़ा मिशन खड़ा करने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग नाव में बैठकर छेद करने की कोशिश में हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस को दी चुनौती। अगर कांग्रेस को खुद पर इतना भरोसा है तो देश की 543 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर बीजेपी को कर दे सत्ता से बाहर। तभी कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में मजबूती से लड़ेगी। अगर ये भ्रम है कांग्रेस को, तो 543 पर कांग्रेस लड़के बीजेपी को हटा दे सत्ता से। बिहार बीजेपी की टीम भी बताए जाने पर भड़के कांग्रेस नेता शकील अहमद खान। आरजेडी को याद दिलाया उसका इतिहास। वो अपना इतिहास मालूम नहीं,
कांग्रेस पार्टी का इतिहास आज़ादी से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके सरकार बनाने का नहीं रहा है। ये इतिहास अगर रहा है तो माननीय लालू प्रसाद जी का 89-90 में रहा है। अमित शाह का कश्मीर दौरा आज खत्म। आज पुलवामा में 40 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीती रात अमित शाह पुलवामा के लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप पर रुके, जवानों का बढ़ाया हौसला। जवानों के साथ शाह ने खाया रात का खाना। एलजी मनोज सिन्हा और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। गृह मंत्री को अपने बीच पाकर जवान खुश। डल झील पर शिकारा फेस्टिवल में शाह ने की शिरकत। रंगारंग कार्यक्रम किए गए पेश। अमित शाह ने कल गांधरबल, पुलवामा और श्रीनगर के कई कार्यक्रमों की शिरकत। विकास कार्यों का लिया जायजा, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। श्रीनगर में शाह ने कश्मीरियों में जगाया भरोसा। सभा में खुद के लिए लगवाया बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया। मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। जनसभा के बाद लोगों से मिले शाह। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर लोग खुश। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को दी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर दौरे के आज चौथे दिन दिल्ली लौटेंगे शाह। पुंछ में आतंकवादियों पर सुरक्षा बल ने कसा शिकंजा बरकरार। जंगल में कई दिन से आतंकियों की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। 2 दिन के अयोध्या दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल। सरयू घाट पर आरती में शामिल हुए दिल्ली के सीएम। भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलकर काम करें तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज रामलला के दर्शन करेंगे सीएम। केजरीवाल अयोध्या दौरे को लेकर कुछ संत हैं खफा। राजस्थान में बीजेपी के विधायक का सनसनीखेज दावा। कहा, हमने बचाई थी कांग्रेस की गहलोत सरकार। दिल्ली में प्रदूषण घटाने की सरकार की मुहिम। पर्यावरण मंत्री ने शुरू किया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। बेंगलुरु में खुल गई 5वीं तक के स्कूल। स्कूलों में बच्चों की तादाद दिखी कम। भुवनेश्वर में भी कोरोना का खतरा कुछ कम। 8वीं तक के खुले स्कूल। अंबाला में देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी पर लोग खफा। सहारनपुर नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों को सपा ने की आर्थिक मदद। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का चेक सौंपा गया। नोएडा में त्योहारी सीजन में पुलिस अलर्ट। कई इलाकों में पेट्रोलिंग। झुंझुनू में एंटी करप्शन एजेंसी की कार्रवाई। 20,000 की रिश्वत लेते पुलिस वाला गिरफ्तार। हाजीपुर में 46 किलो चांदी की लूट। ज्वेलर के गन पॉइंट पर रखकर लूट। कटिहार में चुनावी रंजिश में दिला देने वाली साजिश। एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश। एक आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में रंजिश में हमला। एक शख्स की मौत, पत्नी और बेटी घायल। दिल्ली के सीमापुरी में दर्दनाक हादसे में 4 की मौत। एक मकान की 3री मंजिल पर लगी आग। एक ही परिवार की 2 महिलाओं और 2 पुरुष का घुटा दम। राजस्थान के बांसवाड़ा में नदी में मछली मारने के दौरान हुआ हादसा। डायनामाइट ब्लास्ट से एक युवक की दोनों हाथ की उड़ी हथेली, हालत गंभीर। आजमगढ़ में 2 पक्षों में विवाद के दौरान हुई छुरेबाजी। एक युवक की मौत, एक घायल। आसनसोल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। राजस्थान की पाली में डेंगू का कहर। 1.5 साल की मासूम के इलाज के दौरान गई जान। राजस्थान के झुंझुनू में एसीबी ने एक एएसआई को किया गिरफ्तार। घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। हिमाचल में 4 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार तेज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप, पैसे और सरकारी तंत्र का हो रहा है बेजा इस्तेमाल। बंगाल के भाटपारा में सियासी झड़प। टीएमसी के 2 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल। बारामती एक गांव में आज भी सुपरस्टार रजनीकांत का इंतजार। दशकों पहले यहीं से साउथ चले गए थे रजनीकांत का परिवार। बिहार में लालू कर चुके हैं वर्चुअल तरीके से प्रचार। दरभंगा में तेजस्वी की सभा में मोबाइल से लालू का संबोधन। सीतामढ़ी में मुखिया की जीत पर जश्न पड़ा महंगा। डीजे संचालक गिरफ्तार, डीजे जब्त। दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड। मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तमिल मूवी असुरन के लिए सम्मानित किए गए धनुष। मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस बनी कंगना रनौत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया सम्मानित। रजनीकांत लॉन्च किया बेबी सौंदर्या का ऐप हूट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं 60 सेकंड का ऑडियो। शाहजहांपुर में रामगंगा में आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी में डूब गए दर्जनों गांव। उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा में भारी बर्फबारी। सड़क पर जमा हुई बर्फ, करीब 6 इंच मोटी परत बर्फ की। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में जारी है सड़कों से बर्फ हटाने का काम। ठप पड़ा है ऐतिहासिक मुगल रोड। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढक गई है धौलाधार की चोटियां। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे मोदी। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है भगवान केदारनाथ का मंदिर।
145 अंकों की मजबूती के साथ 60,967 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 10 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी भी बंद। वेडिंग इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के लिए आजमाए जा रहे नए तरीके। शादीशुदा जोड़ों को दिया जा रहा है बेस्ट कपल फॉरएवर जैसे अवार्ड्स। कोयला संकट से 5,000 से ज्यादा एल्यूमिनियम यूनिट्स परेशान। 15 दिन की जगह एसएमईज के पास महज 1.5 से 3 दिन का भंडार। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन गडकरी। शरणार्थी कैंप में तब्दील हुआ काबुल का एक पार्क। करीब 4,000 रेफ्यूजी ने ले रखी है शरण।